हेलो दोस्तों, आज हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड कहा जाता है और देशांतर को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण स्थित किसी भी स्थान की भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। 1 डिग्री अंश में 60 मिनट, 1 डिग्री में कितने 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। 1 डिग्री अक्षांश के मध्य 111.13 किलोमीटर की दूरी होती है। कुल संख्या 180 होती हैं। सबसे बड़ा वृत्त बनाने वाला अक्षांश विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है या भूमध्य रेखा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान क्या होता है? घटता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, कहाँ से? भूमध्य रेखा से माने विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान घटता है और भूमध्य रेखा पर विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न देश होते हैं। दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन देश पड़ते हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। अफ्रीका में कौन कौन देश पड़ते हैं? अफ्रीका के भूमध्य रेखा पर कांगो, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। एशिया के कौन सा देश भूमध्य रेखा पर पड़ता है? तो इंडोनेशिया। अब आगे हम कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा पर उत्तरी अमेरिका के देश मैक्सिको हैं और अफ्रीका के मोरक्को, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। एशिया के कौन कौन देश आते हैं? संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। मकर रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। इस पर दक्षिण अमेरिका के देश कौन कौन आते हैं? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। अफ्रीका के नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मकर रेखा पर आते हैं। एकमात्र महाद्वीप जहाँ तीनों रेखाएं गुजरती है वह है अफ्रीका। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी नदी के बारे में बताते चलें। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? माही नदी। कर्क रेखा भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। ये गलत है, यहाँ पर राजस्थान होगा। राजस्थान होगा। और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड और मिजोरम। ये लिखा हुआ है 2 जगह गुजरात। इसे मिटा ले, एक वो बना ले राजस्थान।
और आगे आर्कटिक वृत्त को 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं और अंटार्कटिक वृत्त को 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ेंगे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। ये फिगर है दर्शाया गया है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 0 डिग्री भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। अब आगे पढ़ने ना है हम लोग को क्या, लॉन्गिट्यूड देशांतर। यह रेखा जो है किसी वृत्त पर ऊपर से नीचे की ओर आती है। ठीक किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान यमोत्तर के पूर्व या पश्चिम में होती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर है। कुल संख्या 360 है और दो देशांतरों के मध्य को गोरे के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री देशांतर के ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर है। पूरे विश्व में 24 टाइम जोन में बांटा गया है। सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में है? रूस में 11 हैं। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रिड के नाम से जाना जाता है। ग्रीनविच रेखा कहाँ स्थित है? 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? तो यह लंदन में स्थित है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का समय लंदन से 5.5 घंटा आगे है। लंदन में समय 12 बजे 0 डिग्री होते हैं। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है और यह गुजरात में 68 डिग्री 07 पूर्वी देशांतर है। आंध्र प्रदेश में 37 है। देशांतर के कुल अंतराल 82.5 डिग्री। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। 82.5 डिग्री को पार करने में कितने मिनट लगेंगे? 5.5 घंटे। आगे हम लोग इसी तरह पढ़ते रहें। लाइक और शेयर करते रहिए।